चाहे अपने बेटी को ऑर्केस्ट्रा में नचाना, चाहे कोठे पे भेज देना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमारे रिश्तेदार इतने नीच हैं कुछ कि कोई बात नहीं है। जितनी बेइज्जती हमारे रिश्तेदार हमारे किए हैं ना, उतना हमारे जो कट्टर दुश्मन रहेंगे ना, वो भी नहीं करेंगे। वो भी हमारी बेइज्जती करने पे ना शर्माएंगे, डरेंगे कि अगर कहीं वो सुन पाएगी तो हमको क्या बोलेगी। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिन्हें मैं अपना समझी, जिनका मैं कभी जिनको मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, वो लोग हमारे खिलाफ इतना बड़ा-बड़ा साजिश रच रहे हैं और इतना मतलब उल्टा-सीधा हमको बोल रहे हैं। अगर औकात है, एक बाप की औलाद हो, तो मेरे मुँह पे आके बोलो, जो गलती मुझसे हुई है, हमसे बोलो हम क्या किए हैं, ठीक है? याद रख लेना, भगवान बेटी दे दिए हैं, तुम्हारे भी पास बेटी हैं। अब तुम चाहे अपनी बेटी को ऑर्केस्ट्रा में नचाना, चाहे कोठे पे भेज देना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं अपने ना तो देखिए, मैं अपने ना तो मौसी को बोल रही हूँ, ना तो मैं अपने मामा-मामी को बोल रही हूँ। मैं ऐसे एक रिश्ता है जो मेरा, जिनसे मेरा रिश्ता जुड़ा था। मेरे घरवालों मेरे घर पे भी आते-जाते थे। मेरे घर से भी उनका सब न्योता-हकारी सब कुछ होता था, ठीक है? बड़ी दीदी मानती थी उनको, बड़ी दीदी। दीदी कहने के लायक नहीं है ये कुतिया। भगवान 2 बेटी दिए हैं, एक बार और बोल रहे हैं, चाहे उनको कोठे पे भेज देना, चाहे ऑर्केस्ट्रा में नचाना। मैं वीडियो बनाती हूँ, तो तेरे नज़र में ऑर्केस्ट्रा वाली लगती हूँ, हाँ? ऑर्केस्ट्रा वाली का कोई इज़्ज़त नहीं होता है। उनके अंदर कला होता है, वो अपनी कला को दिखाती हैं, ठीक है? तेरी तरह नहीं, पैसों के लिए ना किसी को भी अपने मोह में फँसा करके उसको गलत मतलब उसका जो जब तक उसके पास पैसा रहे, तब तक उसको खूब चूसो, जितना चूस पाओ उतना चूसो और जब पैसा उसका खत्म हो जाए तो उसे लात मार दो। तेरी तरह नहीं, मैं अपने मेहनत से काम करती हूँ, खुद मेहनत करती हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। तेरी तरह नहीं कुकुरेपन करती हूँ रे कुतिया, तेरी तरह नहीं कि अपनी बहन का हक मार के बैठ जाऊँ, ठीक है? हम 4 बहन हैं, जितना मेरा हक है, उतना मेरे बहनों का भी हक है। लेकिन तेरी तरह नहीं कि बड़ी होने के नाते खुद उस छोटी का भी हक तू खा गई है, ठीक है? छोटी का भी खुद हक तू खा गई अपने हाथों से। तू बड़ी थी, तुझे माँ मतलब बड़ी बहन, बड़ी भाभी लोग माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन तू उस लायक नहीं है, तू सबसे बड़ी कुतिया है, ठीक है? याद कर रख लो तुम, जिस दिन कोई बात सुनेंगे, जिस दिन कोई बात हम सुन गए तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के से बात कर रही है या तुम्हारी बेटी कहीं गई हुई है, तो कसम से बता रहे, कसम खा के कह रहे हैं ना कि उस दिन तुम्हारी इज्जत 1 रुपया का भी नहीं छोड़ेंगे, 1 पैसा का भी। इतना बड़ा तुम्हारा इज्जत उछालेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। उस दिन तुम्हारा हार्ट ना फेल हो जाए, तो कहना मैं कसम खाई हूँ उस दिन से, जिस दिन से मैं वो बात सुनी हूँ, जिस जो तू मुझे बोली थी कि वो ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, ठीक है? उस दिन से मैं कसम खाई हूँ कि भगवान तुझे 2 बेटी दिए हैं, तुझे देख तेरी औकात दिखाऊँगी, तेरे तेरे पूरे परिवार के, तेरे गाँव के सामने आके बोलूँगी। अब क्या है? अब देख आँख फाड़ के कि तेरी बेटी किस तरह से रासलीला रच रही हैं और तू अपने आँखों से ही देखेगी। सबसे बड़ी कुतिया हमारी ये है, इसको तो रिश्तेदार क्या, इससे तो कोई नहीं रिश्ता रखना चाहता, कोई नहीं। सब कोई कहता है ये नागिन है, जब ये खुद की माँ, खुद की बहन, खुद की भाभी की खुद की नहीं हो पाती है, खुद के ना तो ससुराल सँभाल पाती है, ना तो मायका सँभाल पाती है, ना तो खुद की बहन, ना तो खुद के भाई को सँभाल पाती है, तो ये तुम्हें क्या सँभालेगी, तुमको क्या रखेगी? तुम ज़्यादा मिठाई बन रही हो। हमको हमारे ही जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे जो मामी-वामी थी, सब लोग हमको समझाते थे, ठीक है? लेकिन हम सोचते थे चलो जाने दो, नहीं तो नहीं। हर इंसान के साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन हमको पता चल गया, तू बहुत ही घटिया और नीच है,
ठीक है? याद रख लेना, हम भूलेंगे नहीं। जिस दिन तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएँगी ना और कहीं देख लिए, सुन लिए अपने आँखों से, अपने कानों से ना कि वो लड़की किसी लड़के के साथ जा रही है, तो देख तेरी कितनी बड़ी बदनामी करेंगे, तू सोच भी नहीं सकती है, कुतिया कहीं की। तो दोस्तों आप लोग मतलब ये ब्लॉग मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये कुतिया हमारी रिश्तेदार है जो हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये ब्लॉग जरूर बनाऊंगी इस कुतिया के लिए। इसको भी भगवान बेटी दिए हैं, कम से कम ये तो जान जाए बेटी का कदर। ये क्या जानेगी, ये नहीं जानेगी, क्योंकि ये भी किसी की बेटी है ना। ये भी एक औरत होकर के एक औरत के मतलब खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोलना, इसको शर्म नहीं आया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को, सभी लोगों को बाय बाय।